मास्टर थे। अपने सपनों को संजोया, बड़ी मुश्किल से कुछ पैसा इकट्ठा किया और सिक्योर लाइफ बिजनेस को शुरू किया। वो मिस्टर श्याम सुंदर जिन्होंने अपने जीते जी संघर्ष किया और 3 साल के अंदर डायमंड बन गए। डायमंड बने और डायमंड से डबल डायमंड तक का सफर तय कर रहे थे। अचानक एक दिन एक रोड एक्सीडेंट के अंदर सैदपुर के पास उनका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद वो हमारे साथ नहीं रहे। उनका देहांत तो हुआ ही हुआ, छोटे भाई साथ में कार में थे, उनका भी देहांत हो गया। क्या होता है मेरे दोस्तों ऐसे परिवार का, बताइए। देखे हैं ना आपने ऐसे परिवार, देखे हैं ना ऐसे परिवार, कहीं दोस्ती में, कहीं पड़ोस में, कहीं रिश्तेदारी में, तो कहीं गांव में, तो कहीं समाज में। क्या होता है ऐसे परिवारों का। श्याम सुंदर जी तो चले गए एक बीवी और 3 बच्चों को छोड़कर, लेकिन उनका भरण पोषण करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए 17,000 लोगों का सिक्योर लाइफ का नेटवर्क छोड़ गए। 17,000 लोगों की टीम थी मेरे दोस्तों, और जब उनकी डेथ हुई तो वो चंद 60, 70, 80 हजार, लाख, 1.5 लाख रुपए महीना कमाया करते थे। लेकिन उनके देहांत के बाद उनकी जिंदगी, उनकी सांसें तो रुक गई, लेकिन ये टीम ऐसी थी जो नहीं रुकी। पर वो 17,000 की टीम रुकी नहीं, उन्होंने अपने कंधों पे जिम्मेदारी को संभाला। बढ़ते 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 डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, 1 लाख लोगों का नेटवर्क हो गया है दोस्तों, 1 लाख लोगों का नेटवर्क। और अपने जीते जी उन्होंने 60-70 लाख कमाया था, लेकिन मरने के बाद लगातार हर महीने 8 लाख रुपए उनके घर पर लगातार जा रहे हैं, और 2-2.5 साल से जा रहे हैं। Silhouettes of you are like a taunt. श्याम सुंदर की मैं धर्म पत्नी हूँ। मेरा नाम सुषमा है। कुछ है तो क्या आपको इस बात की खबर थी कि सेफ शॉप कंपनी किसी इंसान के ना रहने के बाद भी उसके परिवार को और उसके नॉमिनी को उसका पे आउट, जो उसके हिस्से का पैसा बनता है, वो देगी या देती है? ये क्या आपको पता था श्याम सर की डेथ के बाद? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। आपको कुछ नहीं पता था? आपके लिए एक तरह से दुनिया खत्म हो गई। हाँ। फिर आपको कब पता चला कि हाँ सेफ शॉप से भी पैसा, सेफ शॉप पैसा देगा आपको? ये बात आपको कब मालूम चली? पता चला कि हमको दीपक सर पूछे कि भाभी अपना अकाउंट खोलो और हमको खाता नंबर और चेक नंबर दे दो, और उसी दिन से ऐसा कोई हफ्ता न हो कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं गया हो, उस दिन से और आज तक। अगर सेफ शॉप नहीं होता तो क्या होता? तो ऑलमोस्ट मैंने इंडिया के सारे टॉप मोस्ट सिटी में ट्रेवल कर चुका हूँ, और वहाँ देखता हूँ रेस्टोरेंट, होटल या फिर ढाबा जैसे वगैरह, तो जो 16 से 18 के बीच में कम उम्र के बच्चे जो काम करते हैं, तो शायद हमारे जीवन में सेफ शॉप नहीं होता तो मेरे फादर के ना होने के बाद मैं उस रेस्टोरेंट या ढाबे या फिर होटल में काम किया करता। इतनी छोटी उम्र में बाहर निकलना पड़ता, मैं घर में चला नहीं, अगर मैं नहीं कहता कि ढाबे या रेस्टोरेंट में, लेकिन अगर मैं सच बताऊं कि जिन परिवार को तो ऐसा होता है, उन परिवार के जो बड़े बच्चे होते हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, उनको बहुत कम उम्र में अपने घरों से बाहर निकलना पड़ता है। निकलना पड़ता है 17-18 साल की उम्र में नौकरी करना, स्ट्रगल करना शुरू करना पड़ता है, जिसकी आज तुम तीनों में से किसी की जरूरत नहीं है। और अगर भाभी जी, अगर मेरी बात गलत हो तो आप ना कर सकती हैं। श्याम सर इतना कुछ तो करके चले गए कि अब इन तीनों बच्चों को जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, करने की कोई जरूरत नहीं, इतना करके गए हैं कि सोचने की जरूरत नहीं है। तो जब अगर यही बात है कि सोचने की जरूरत नहीं है, तो मुझे ये बताइए कि क्या क्या करके गए हैं श्याम जी ना रहने के बाद भी? क्या क्या प्रॉपर्टीज, घर, गाड़ी, बंगला, क्या क्या बनाया है आपने? क्या क्या बनाया है आपने? एक छोटा नहीं, बहुत बड़ा प्लाट हमने खरीद रखा। कहाँ पे?
गाजीपुर में। कितना बड़ा प्लॉट? वो 3 बीसे का प्लाट है। 3 बीसा मतलब लगभग 3000 स्क्वायर फीट का। वेरी गुड। उस प्लाट अच्छा वो यही है? हैं? हाँ ये आप ही का घर है ना? चल, इसके अलावा भी प्रॉपर्टी मेरा 2 प्लाट गाजीपुर में है। कितने का है? एक छोटा दूसरा प्लाट है जो कि 50 लाख का है गाजीपुर में 50 लाख का, गाजीपुर इसके में। अलावा? अच्छा, और एक जो तीसरा प्लाट है जो कि मेरा खुद का 1 करोड़ का है। 1 करोड़ का है? हाँ। और मैंने मुझे 1 करोड़ से बात याद आई कि आज से 3-4-5 महीने पहले मेरे को दीपक सर एक दिन कहानी सुना रहे थे कि श्याम सर की एक जमीन को सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है जिसपे हाईवे बनने वाला है। उसका कितना पैसा मिलना है आपको? उसमें 4 लेंथ में मेरा जमीन जा रहा है जिसमें वो 1 नहीं 1.5 करोड़ रुपया मिलने वाला है। अच्छा, सरकार से 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलने वाला है। तो आपने बेसिकली क्या है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज अपनी गाजीपुर में ही बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज बनाई है, उसके अलावा भी कहीं? उसके अलावा भी मेरा प्रॉपर्टी है। एक प्लाट मेरा बनारस में है जो कि 1.5 करोड़ का प्लाट है। 1.5 करोड़ का प्लॉट बनारस में है। गाजीपुर और बनारस के अलावा कहीं और? उसके अलावा भी मेरा एक प्लाट है जो कि लखनऊ में अंसल ग्रुप में है जो कि 2 करोड़ का प्लाट है। ये है? यही है आपका प्लॉट? यही है ना? यही है। सिर्फ प्लॉट या कुछ और गाड़ी है। वाड़ी? और मेरे पास पहले एक थे, हमारे हस्बैंड जी का कार था, वो छोटी कार थी। उसके अलावा एक हमने स्मार्ट कार वो स्कॉर्पियो लिए हैं, टॉप मॉडल स्कॉर्पियो है। हाँ। उसके बाद भी एक मेरा खुद का 4 इंडेवर कार जो कि 40 लाख की है। अच्छा, इनके अलावा 40 लाख रुपए का 4 एंडेवर कार है ये वाला। ओके, सो नाइस। अब जो मुद्दे की बात है वो ये है, आप पढ़ी लिखी ज्यादा है नहीं? नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़ी लिखी है। क्या सेफ शॉप के अलावा आपके पास पैसे आने का, कमाई का कोई जरिया है? गांव घर में, वो गांव का नाम क्या बताया था आपने? गोविंदपुर। गोविंदपुर में जमीन बेच के आपने ये सब कुछ खरीदा? नहीं, तो ये पैसा आया कहां से? ये पैसा हमारा सेठ साहब की बदौलत सारा पैसा मानता है। ही नहीं, मैं कोई नहीं मानता। नहीं, सेठ साहब की मैं- बदौलत है। मुझसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सेफ शॉप तो पैसा देता ही नहीं है। अंकल वेट एक बात, और उनके ना रहने के बाद वो सेफ शॉप थी और उसी के बदौलत सब चीज। क्या क्या जानती हैं आप सेफ शॉप के बारे में? कुछ नहीं। अब तक क्या पता है आपको सेफ शॉप इस कंपनी के बारे में? बस ये पता है कि हमारे हर हफ्ते में 1,90,000 आ जाते हैं 10% TDS काट के। मुझे बस ये पता है ट्रांजेक्शन हफ्ते में आ जाते हैं। तो क्या कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि एक ऐसी कंपनी जो पापा के ना रहने के बाद भी हमारे घर में इतना पैसा भेज रही है और हर सप्ताह भेज रही है बिना नागा किए, लगातार आ रहा है, कभी भी एक दिन डिले नहीं हुआ, तो मैं जानूं उस कंपनी के बारे में कि है क्या चीज ये? जनरली अंकल यंग एज में क्या होता है कि सब कुछ फैसिलिटी से पूरी हो जाती है तो इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या 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 सब कुछ? सब कुछ इतनी फैसिलिटी मेरी पूरी होती रहती है। कोई भी जवाब दे सकता है। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बताओ। कुछ नहीं पता मैं है। भी नहीं पता। है जी? कुछ नहीं। पापा की टीम साइज मालूम है? नहीं। मैंने बाइबल पढ़ी 17,000 की, जब वो जो बाइबल बिजनेस बुक में आपने पढ़ा था कितना? 17,000। 17,000 के बाद क्या पापा की टीम बढ़ी नहीं? पता नहीं। पता नहीं। भाई श्याम सर की टीम के जितने भी एसोसिएट यहाँ पर हैं सब खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। ये है बेटा तुम्हारे पापा की टीम। ये है वो टीम जो तुम्हारे पापा पीछे छोड़ करके गए थे। एक बार चिल्ला के बताना। आवाज वहां तक पहुंचानी है जोर से। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। बैठ जाइए। जब बेटा आपके पापा की डेथ हुई थी ना, तो आपके पापा अपने पीछे 17,000 लोगों का एक नेटवर्क छोड़ के गए थे। जो 17,000 लोगों का नेटवर्क आज बढ़ते बढ़ते 4.5 लाख से ज्यादा का हो गया है। इवॉल्व इंडिया क्या है बताओ? क्योंकि जो सेफ शॉप का मुझको जवाब मिला उसमें मुझको इवॉल्व इंडिया का जवाब भी मिल गया। इवॉल्व इंडिया क्या है? नहीं पता है? नहीं पता। नहीं पता? भाभी जी आप ना मत बोलिएगा। इवॉल्व इंडिया क्या है? हमको भी पता नहीं था। इवॉल्व इंडिया आपको भी नहीं पता था। कभी सुना है आपने ये इवॉल्व इंडिया करके? नहीं।
सुना भी नहीं कभी आपने इन्वॉल्व इंडिया। दीपक बेटा ज़्यादा तो नहीं, बस ये फेसबुक और यूट्यूब पे अपडेशन आती है तो इवॉल्व इंडिया के थ्रू आती है, बस ये पता है।